तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक, घड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आज क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लिया जाए एक घड़ी है। ठीक है, इस तरीके से घड़ी है। मान लिया जाए घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले घड़ी में ये जानेंगे कि 1 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई और सेकंड की सुई, 1 घंटे का सुई है, 1 मिनट का है और 1 सेकंड का है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि 1 मिनट चलने में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है और सेकंड का सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेकंड का देखते हैं। एक मिनट में सेकंड की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, अभी समझिए, इस देखिए 1 मिनट यानी कि जो सेकंड का सुई है 1 मिनट में पूरा 1 राउंड घूमता है और आपको पता होगा कि सर्किल में जब 1 राउंड पूरा घूम लिया जाता है, इस बिंदु से चला और दोबारा इस बिंदु पर आ गया, यानी कि 360 डिग्री चला। ठीक है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखिएगा 1 मिनट में मिनट की सुई को देखते हैं। तो 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है। तो टोटल कितना, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है और इसको समय कितना मिनट का लगता है, 60 मिनट का, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए घंटे की सुई को देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो सर्किल तो सेम है, 360, एक राउंड मारेगा तो 360 डिग्री होगा, लेकिन 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, यानी कि इसको पूरा करने में 12 घंटे में घंटे की सुई को कितना मिनट लगेगा। ठीक है, घड़ी को एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगता है, यानी कि 12 गुने 60 इतना मिनट लगेगा। आप काट दीजिए, 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए ये घड़ी है। ठीक है, समझिए, एक घड़ी है। अभी घड़ी में एक बजा देते हैं। देखिए, तो घड़ी में 1 बज रहा है। ठीक है, घड़ी में 1 बज रहा है। सेकंड की सुई को 1 राउंड पूरा मारने में यहाँ से 12 से शुरू होगा और इसको दोबारा 12 पर आने में 1 मिनट का समय लगता है। और आपको पता होगा कि ये जो घड़ी का ये जो सर्किल है, तो इसका 1 राउंड मारेंगे यहाँ से शुरू करके, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे तो 360 डिग्री घूमेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड की सुई को 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगा, वो यहाँ से शुरू करेगा और 1 मिनट में दोबारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब 360 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, अभी जैसे देखिए, सेकंड का सुई जो है 1 मिनट में पूरा 1 राउंड मारता है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाता है। अभी देखिए मिनट का सुई जो है 1 मिनट में कहाँ जाएगा, 12 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 360। पूरा चक्कर जब लगाएगा तो 360 डिग्री होता है, तो ये कितना देर में चक्कर लगाएगा, 60 मिनट में। मिनट का सुई जो है एक चक्कर कितना देर में लगाएगा, 60 मिनट में लगाएगा। तो बटा 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोण नहीं, सॉरी, 1 मिनट में वो 6 डिग्री तय कर पाएगा। दूसरा देखिए, घंटे की सुई को देखते हैं। ठीक है, घंटे की सुई को देखिए,
घंटे की सुई क्या है कि इसको पूरा एक राउंड मारेगा तो 360 डिग्री बनाएगा, लेकिन एक मिनट में कितना डिग्री बनाएगा उसके लिए पूरा जब एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री होता है। और घंटे की सुई को पूरा एक राउंड मारने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का। ये जो घंटे का सुई आप लोग देख रहे हैं, एक घंटे की सुई को पूरा एक राउंड मारने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का। और हमको एक मिनट में पूछ रहा है, तो 12 में 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, तो 1/2 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे देखिए एक मिनट, तीनों एक मिनट में, एक मिनट में हो गया। उसके बाद में पहला हम लोग सेकेंड का देखेंगे, दूसरा हम लोग मिनट का देखेंगे, और तीसरा हम लोग एक घंटे का जो होता है उसका देखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट में सेकेंड को सुई कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री तय कर रहा था? 360 डिग्री तय कर रहा था, ठीक है। और मिनट का जो सुई है एक मिनट में कितना तय कर रहा था? 6 डिग्री तय कर रहा था दूरी, ठीक है। अभी देखिए एक मिनट में घंटे की सुई कितना? 1/2 डिग्री। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए जैसे अभी एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, देखिएगा। जैसे कहता है, क्वेश्चन है कि एक घड़ी 10 बजे से 11 बजे एम तक चलती है। एक घड़ी है जो 10 बजे एम से 11 बजे एम तक चलती है, ठीक है। एक घड़ी है जो 10 बजे से 11 बजे तक चलती है, 10 बजे से 11 बजे तक चलती है। तो पूछता है पहला क्वेश्चन, मिनट की सुई कितनी डिग्री चली, और दूसरा घंटे की सुई कितनी डिग्री चली। और इसी में तीसरा प्रश्न पूछेगा, मिनट और घंटे की सुई की, मिनट और घंटे की सुई की मिनट और घंटे की सुई के बीच का मिनट और घंटे की सुई के बीच का डिफरेंस पूछ देगा, यानी कहने का मतलब उसको डिफरेंस पूछ देगा, कितने डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। अंतर पूछ देगा, सुई का अंतर कितने डिग्री का है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है। 10 बजे से 11 बजे तक घड़ी चली है, ठीक है। देखिए अभी आप लोग को समझाते हैं घड़ी से, देखिएगा। ये देखिए घड़ी में अभी 10 बज रहा है, ठीक है। 10 बज रहा है, घड़ी में अभी 10 बज रहा है। घड़ी 10 बजे से 11 बजे तक चलेगी, ठीक है। अभी घड़ी में 10 बज रहा है, अभी देखिएगा घड़ी 10 बजे से 11 बजे तक चली, ठीक है। तो घड़ी 10 बजे से 11 बजे तक चली, तो एक घंटे का सुई देखें कि यहाँ से यहाँ गया बस, लेकिन मिनट का सुई पूरा एक चक्कर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें हमको ये देखना है कि कहने का मतलब घड़ी में जो घंटे की सुई है कितने डिग्री तय की, और मिनट की सुई कितने डिग्री तय की। और तीसरा प्रश्न क्या है, मिनट और घंटे की सुई के बीच का अंतर कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे समझे थे कि एक मिनट में जो है मिनट की सुई 6 डिग्री तय करती है। सबसे पहले तो 10 बजे से 11 बजे तक गया है, यानी कि ये 60 मिनट, घड़ी कितनी देर चली, 60 मिनट। अभी देखिए मिनट की सुई कितनी डिग्री चली, तो एक मिनट में कितना, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। पहला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है, घंटे की सुई कितनी डिग्री चली, ठीक है। तो घंटे की सुई कितने डिग्री चली, तो घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, ठीक है। और कितना देर चली है, 60 मिनट, काट दीजिए, यानी कि 30 डिग्री चली है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है,
ये दोनों का अंतर कितना है? अंतर का मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाया जाता है, उसे अंतर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 360 में से 30 को घटा दीजिए, बस 330 डिग्री आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? कोई घड़ी 10 बजे से 11 बजे तक चलती है, तो बताइए कि मिनट की सुई कितनी डिग्री चली। दूसरा, घंटे की सुई कितनी डिग्री चली। तीसरा, मिनट और घंटे की सुई के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है। अभी आपके सामने है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी दोपहर 1:30 बजे, यानी कि क्वेश्चन कहता है कि कोई घड़ी है जो दोपहर यानी कि 1:30 पीएम से 1:30 पीएम से 2:45 पीएम तक 2:45 पीएम तक चलती है, तो बताइए इसमें समय के दौरान घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। इसमें 2 ही प्रश्न पूछा है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है कि एक घड़ी 1:30 बजे यानी कि 1:30 दोपहर से 2:45 पीएम यानी कि दोपहर तक चलती है, तो मिनट की सुई कितने डिग्री चली और घंटे की सुई कितने डिग्री चली। तो हम लोग को पहले देखना है कि घड़ी कितना देर चला है, यानी कितना मिनट चला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कितना मिनट चला है उसको निकालेंगे। तो देखिए अगर हम लोग 1:00 से 1:30 बजे से 2:45 तक अगर चलेंगे तो 30 मिनट इधर हो जाएगा और 45 मिनट इधर, यानी कि 75 मिनट। घड़ी कितनी चली? टोटल 75 मिनट, ठीक है। हमारा घड़ी टोटल 75 मिनट चली है, ठीक है। 75 मिनट चली, तो मिनट की सुई कितना डिग्री तय करेगी, तो निकाल दीजिए। 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 × 5 = 30 की 0, हाथ में 3, 7 × 6 = 42 और 3 45। तो मिनट का सुई हमारा कितना चलेगा? 450 डिग्री। और दूसरा देखिए घंटे की सुई, तो 75 अगुने 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी चलती है? ½ डिग्री। तो अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इस चीज को सिर्फ समझिए, 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री चलती है। 1 मिनट में सेकंड की सुई पूरा ये जो सेकंड का सुई जो घूम रहा है 1 मिनट में पूरा यहां से अगर शुरू करेगा तो 1 मिनट में फिर से यहां जाएगा, मतलब पूरा एक चक्कर लगा दिया, यानी 360 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में घंटे की सुई ½ डिग्री चलती है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक घड़ी दोपहर 2 बजे है, इस समय से घंटे की सुई 110 डिग्री घूमने पर यह घड़ी कितना समय दिखाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे देखिए एक घड़ी है जिसमें 2 बज रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यही घड़ी, इसको बना देते हैं, 2 बजा देते हैं। एक घड़ी है, एक घड़ी है जिसमें 2 बजा है, ठीक है। समय 2 बजा है और ये घंटे की सुई 110 डिग्री घूमने पर यह घड़ी कितना समय दिखाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, घंटे की जो सुई है, ये जो सुई है कितना डिग्री घुमा है? 110 डिग्री, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि समय कितना होगा। अभी देखिएगा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमको पता है, देखिए 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? ½ डिग्री चलती है, ठीक है। 1 मिनट में घंटे की सुई ½ डिग्री चलती है, तो 2 मिनट में घंटे की सुई 1 डिग्री चलेगी। इसी तरह से 4 मिनट में 2 डिग्री चलेगी, ठीक है। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि घंटे की सुई को 1 डिग्री चलने में 2 मिनट का समय लगता है, घंटे की डिग्री को 1 डिग्री चलने में 2 मिनट का समय लगता है। तो हमारा घंटे की सुई कितना चला है? 110 डिग्री चला है, यानी कि 110 डिग्री हमारा घंटे की सुई चला है।
तो देखिए समझिएगा, 110 डिग्री हमारा घंटे की सुई चला है, यानी कि 220 मिनट चला होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? देखिए समझिएगा ध्यान से, घंटे की सुई जो है, अभी जैसे देखिए इसमें क्या है, यहाँ समय 2 बज रहा था, मान लिया जाए कि 2 PM हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम 110 डिग्री को तो नहीं जोड़ सकते ना, डिग्री को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखिए समय के साथ समय को जोड़िएगा ना, समय के साथ डिग्री को तो नहीं जोड़िएगा, डिग्री के साथ डिग्री को जोड़िएगा और समय के साथ समय को जोड़िएगा। तो हमको ये जो डिग्री दिया है कि 110 डिग्री चलने के बाद, तो 110 डिग्री कौन चलेगा? घंटे की सुई जो है 110 डिग्री चलने के बाद इसमें समय क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए घंटे की सुई को जो है, इसको हम लोग मिनट में पहले बदलेंगे। तो देखिए कितना, 220 मिनट, यानी कि अगर हम लोग इससे को भाग देते हैं घंटे में बदलने के लिए, तो 6 18 40, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट चला। घड़ी कितना चला है? 3 घंटे 40 मिनट। अब इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे देखिए 2 बज रहा है, प्लस ये जो 110 डिग्री दिया था, इसके बदले हमको कितना मिल गया? 3 घंटे 40 मिनट। अब देखिए 3 2 5 और 40, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अभी देखिए कहने का मतलब है कि घड़ी में जब 2 बज रहा था, तो घंटे की सुई यहां से 110 डिग्री चला, घंटे की सुई 110 डिग्री चला, तो घड़ी में समय क्या होगा? तो हम लोग उसको इस तरीके से बनाए, तो अभी घड़ी में समय जो है कितना हो रहा होगा? 5:40। कब? जब एक घंटे की सुई कितना डिग्री? 110 डिग्री चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी में सुबह 10 बजे है, इस समय घंटे की सुई 160 डिग्री घूमने पर घड़ी में कितनी समय दिखाई? जैसे देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक घड़ी में सुबह 10 बजा है, घड़ी में 10 बजे हैं, ठीक है। तो घड़ी में 10 बजे हैं, इस समय से घंटे की सुई 160 डिग्री घूमने से इस समय से घंटे की डिग्री 160 डिग्री घूमने से समय क्या होगी? चलिए देखिएगा, समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। अभी देखिए समझिए, अभी कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। यहाँ देखिए घड़ी में कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। चलिए ठीक है, 10 बजा देते हैं, 10 बज गए, ठीक है। अभी देखिए कह रहा है कि घड़ी में अभी 10 बजे हैं, हम लोग 10 बजा देते हैं, 10 लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है इस समय घंटे की सुई 160 डिग्री घूमने से, कितना? 160 डिग्री घूमने से समय क्या होगा? कौन सा सुई घूम रहा है? इसको ध्यान में रखिएगा, घंटे का घुमा देगा, मिनट का घुमा देगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए घड़ी में सुबह 10 बजे थे, इस समय घंटे की सुई 160 डिग्री घूमने से समय क्या होगा? घंटे की सुई तो आपको पता होगा, देखिए 10 बजे है और 160 डिग्री कौन सा? घंटे की सुई घुमा है। तो हमको 160 को क्या करना है? समय में बदलना है, डिग्री को समय में बदलना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, तो डिग्री को समय में बदलना है। तो जब हमको पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलता है? 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलता है, यानी कि 2 मिनट में 1 डिग्री चलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 160 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? 320 मिनट लगेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? बस यही खेल है, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि घड़ी में अभी 10 बजे हैं, इस समय घंटे की सुई, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे मिनट भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। घंटे की सुई 160 डिग्री घूमने से समय क्या होगा? ठीक है, तो हमने घड़ी में 10 बजा दिया, यहाँ पे 10 लिख दिए, प्लस घंटे की सुई घुमा है कितना? 160 डिग्री, तो प्लस 160 डिग्री कर दिए। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि समय के साथ हम डिग्री को नहीं जोड़ सकते हैं, या तो इसको डिग्री में बदल दें या तो इसको समय में बदल दें। तो हमारा पूछ रहा है क्या? समय में पूछ रहा है, तो हमको डिग्री को समय में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिग्री को समय में बदलेंगे तो हमको पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, यानी कि
1 डिग्री चलने में 2 मिनट, तो 160 डिग्री चलने में 320 मिनट। अब देखिए हम लोग बदल देंगे, 320 मिनट जो चला इसको हम लोग क्या करेंगे, समय में बदलेंगे। ये मिनट है, अभी घंटे में बदलते हैं। देखिए 18 6 24 6 5 30, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट। ये जो आया घंटे में, और ये जो शेषफल बच गया ये क्या बच गया, मिनट बच गया। ये क्या है, घंटा, और ये जो रिमाइंडर शेषफल जो घटा ये क्या बच गया, मिनट बच गया। तो यानी कि हम लोग 160 के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 5 घंटे प्लस 20 मिनट। ठीक है, अब इसको 10 में जोड़ दीजिए, तो 10 और 5 15, 15 दो 15, सॉरी 15 बज करके कितना 20 मिनट, 15 बज करके 20 मिनट। अब 15 बज करके 20 मिनट की घड़ी तो 24 घंटे के फॉर्मेट में है नहीं, 12 घंटे के फॉर्मेट में है, तो इसको 12 घंटे में बदल दीजिए, तो 15 यानी कि कितना 3:20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि घड़ी जब एक घंटे की सुई कितना डिग्री चला, 160 डिग्री चला, घंटे की सुई 160 डिग्री चला, तो समय कितना हो गया, 3:20। ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कौन से संबंधित प्रश्न है हम लोगों को देखना है। घड़ी पूरा एक राउंड चलेगी तो कितना 360 डिग्री चलती है। अभी देखिए, जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोल देगा कि अभी समय 10:20 हो रहा है, तो घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अभी जैसे देखिए कितना 10:20 हो रहा है। देखिए घड़ी में अभी 10:20 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोण बनता है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। देखिए अभी यहाँ पे समझिए, जैसे देखिए घड़ी में अभी 10:20 हो रहा है। ठीक है, ये घड़ी है, तो यहाँ पे 10:20 हो रहा है, घड़ी में 10:20 हो रहा है ना। तो अभी देखिए कुछ ए कोण बनेगा और एक ए कोण बनेगा, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है। अभी हम बताते हैं इसको बनाने का फॉर्मूला। देखिए ये देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 60 × घंटा माइनस 11 × मिनट बटा 2। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब घड़ी क्या होगा 12 घंटे के फॉर्मेट में होगा। घड़ी क्या होगा 12 घंटे के फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, जब घड़ी क्या होगा 12 घंटे की फॉर्मेट में होगा तो हमारा ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, लेकिन जब घड़ी 24 घंटे के फॉर्मेट में दे दिया जाए, देखिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये किसके लिए होता है, देखिए अब यहां से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। अभी तो हम लोग 12 घंटे वाला ही घड़ी देखे हैं। जैसे देखिए ये 12 घंटे का घड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन 24 घंटे का फॉर्मेट का भी घड़ी होता है। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से। अभी हमारा समय कितना है, 10:20 ठीक है। तो इसमें 10:20 हमको करना है। तो देखिए 10 किधर है, इधर, ये हो गया 10 और 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब इस पे 4 पे सुई है, तो इस पे किस पे रहेगा, 8 पे रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 60 मिनट में ये घंटे होते हैं। ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो इसमें क्या है कि 5 मिनट 1 पे जाने के बाद मिनट की सुई अगर 1 पे गया तो समझ लो 5 मिनट होता है। लेकिन इस पे अगर 2 पे गया तो समझने का कि 5 मिनट होता है। ये 24 घंटे की फॉर्मेट की घड़ी होती है इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिए दोनों में हम लोग डिफरेंस क्या है, दोनों फॉर्मूला का उपयोग कहाँ है, अभी हम लोग समझते हैं। देखिए 10:20 हो तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले कौन सा घड़ी है, अगर कोई घड़ी का नाम नहीं देता है, जैसे कि वो घड़ी 12 घंटे की फॉर्मेट में है या 24 घंटे की फॉर्मेट में है, तो हमें समझ के चलना है कि वो 12 घंटे की फॉर्मेट में ही हमसे पूछ रहा है। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग 12 घंटे की फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं। 12 घंटे की फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं तो 60 घंटा कितना, 10 माइनस 11 गुने मिनट, मिनट कितना 20/2। फॉर्मूला क्या होता है, 60 गुने घंटा 11 गुने मिनट, 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट/2। ठीक है, यही होता है। अब इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22/2। 600 में से 220 गया तो कितना बचेगा, 380/2, यानी कि 190 डिग्री। बराबर, ये क्या हो गया, जब 12 घंटे के फॉर्मेट में पूछेगा 10:20 में घड़ी में कितने समय हो रहे हैं, और कुछ घड़ी का नहीं बताया है कि घड़ी 12 घंटे के फॉर्मेट में है या 24 घंटे के फॉर्मेट में है, तो उस स्थिति में हम लोग 12 घंटे के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को पूछ देगा कि 10:20 हो रहा है तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, जबकि घड़ी 24 डिग्री के फॉर्मेट में हो, तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी इससे देख लेते हैं। देखिए कितना, 10 माइनस कितना 20 मिनट, ठीक है, बटा 4 कर दीजिए। अभी देखिए 600, 60 गुने 10 600 माइनस 23 दूनी 46 460/4, यानी कि 600 में से 460 जाएगा तो कितना बचेगा, 140, 140/4। तो काट दीजिए, 70 2 अरे 35, 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब घड़ी 24 घंटे के फॉर्मेट में होगा तब। लेकिन जब घड़ी 12 घंटे के फॉर्मेट में रहेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए 190 डिग्री का जो कोण बनाया, तो अभी इसमें मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं है, सॉरी 190 डिग्री नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 कोण बनाती है घड़ी। कितने कोण बना रही है, 2 कोण। जैसे देखिए इसमें भी 2 कोण बना रही है, एक तो हमारा ये थीटा कोण बन रहा है और एक हमारा ये कोण बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए अगर न्यून कोण का या कहने का मतलब अधिकतम कितना कोण बनेगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन में नहीं दिया है और 190 अगर कहने का मतलब ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं, 360 में से 190 को घटा लेते हैं, 0। 16 में से 9 गया था, कितना बचेगा 7, ये 2 में से गया इतना 170। अभी देखिए 170 और 190, ये जो कोण बन रहा है 170 का बन रहा है और ये कोण बन रहा है 190 डिग्री का। ये कोण हमारा कितना बन रहा था, 35 डिग्री का। तो ये बड़ा वाला कोण कितना बनेगा, तो 360 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 5 में से 3 गया 2 और ये 3, बराबर 325, यानी कि ये कोण हमारा कितना बन रहा है, 325 डिग्री। इस बात को समझिएगा। जैसे देखिए हम लोग 360 में से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब पूरा एक सर्किल जो होता है, घड़ी जो होता है, पूरा एक चक्कर यहां से शुरू करके यहां दोबारा आते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। एक कोण हमारा कितना आ रहा है, 190 डिग्री आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 190 डिग्री नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि 360 में से 190 को घटाएंगे तो 170, ये दोनों में से जो ऑप्शन में मिल गया उसको मारना है। अभी इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव कर देगा, जैसे पूछ देगा, कह देगा कि बड़ा कोण कितना होगा, और ऑप्शन में दोनों रख देगा तो 190 मारना है। छोटा कोण पूछ दिया तो 170 मारना है। घड़ी कौन से फॉर्मेट में है, क्वेश्चन बनाते ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं कि आपको सब कुछ आएगा और एग्जाम में गलती करके चलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं।
ये हो गया। बारह घंटे वाली घड़ी के लिए ये हो गया, और 24 घंटे वाले घड़ी के लिए क्या हो जाता है, देखिए यही फॉर्मूला था ना। जैसे देखिए अगर 12 घंटे वाली घड़ी में पूछता है तो ये फॉर्मूला होता है 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट बाई 2, और 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने 23 गुने मिनट बटा 4। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है। कहने का मतलब ये जो है 60 गुने घंटा और 11 गुने मिनट, तो ये क्या है, इसमें से इसको ही घटाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये दोनों का अंतर बटा 2 करना है, और इसमें ये दोनों का अंतर बटा 4 करना है। कभी क्या होगा कि कभी इस साइड ज्यादा आ जाएगा, जो वैल्यू है इस साइड ज्यादा ज्यादा रहेगा, और कभी वैल्यू इस साइड ज्यादा हो जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लीजिए कि पूछ देता है 1:50 में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 12 घंटे के फॉर्मेट में हम लोग अभी चलते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिएगा फॉर्मूला क्या है, 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट बटा 2। अभी इस पे पुट कीजिए, तो 60 गुने 1 माइनस 11 गुने 50 बटा 2। अभी देखिएगा 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60 हो गया, माइनस 11 बचे 55, 550 हो गया, और बटा 2। देखिए तो क्या हुआ, ये कम आ गया, इसका वैल्यू कम आ गया, और इसका वैल्यू ज्यादा आ गया। तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का सिर्फ अंतर, इसमें कोई भी बड़ा हो। अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। इसका यानी कि माइनस प्लस कुछ नहीं होता कि यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतर, अंतर का मतलब कभी भी अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है, बस है। समझ में आ गया। अभी देखिए 550 में से अब 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 490 बटा 2, 245 डिग्री हमारा आंसर आ गया। इस चीज को समझ में आया कि नहीं। चलिए अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी इस पे लगातार कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये जब 12 घंटे के फॉर्मेट में होगा और ये जब 24 घंटे के फॉर्मेट में होगा। 12 घंटे के फॉर्मेट में होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और 24 घंटे के फॉर्मेट में होगा तो ये फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कुछ क्वेश्चन, अभी इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मान लिया जाए 3:20 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट बटा 2। अभी देखिए 60 गुने 3 11 गुने 20 बटा 2 कितना हो गया, 180, 11 गुना 22 220 बटा 2। अभी देखिए यहाँ भी वही सिचुएशन है, इससे इसका मान ज्यादा है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40। हमारा आंसर क्या आ गया, 20 डिग्री आंसर आ गया। चलिए ठीक है।